नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। सभी का स्वागत है भाई परिवार एकेडमी में मिशन वर्दी बैच में। चलिए दोस्तों, अब वर्दी दूर नहीं। ठीक है, अब वर्दी दूर नहीं है, काफी सारा सिलेबस हमने करवा दिया है दोस्तों आपको डेली मेरी क्लास देखने वालों। चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं भाई क्लास की ओर। ठीक है, यदि मैं बात करूं आपसे क्लास के बारे में तो स्पेशल क्लास है दोस्तों, सारी क्लासेस है। मिशन वर्दी बैच है ये आपका। तो मिशन वर्दी बैच में कितनी क्लासेस हमने कर ली है, काफी सारी क्लासेस हमने कर ली है इसकी। शायद 62वें नंबर की आज आपकी क्लास है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या किया है, कितनी सारे टॉपिक भी मैंने आपसे करा दिए है दोस्तों, मतलब आपके करा दिए। ठीक है, तो इसकी जो क्लासेस है डेली आपको रात 8 बजे आपको डेली क्लासेस मिलती है। चाहे आपका एग्जाम उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, बिहार पुलिस का हो, एसएससी जीडी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो दोस्तों, या आपका कोई भी ग्रुप डी का एग्जाम हो, तो आप दोस्तों मैथ यहाँ से कवर कर सकते हो, स्पेशल मैथ। ठीक है, चलिए इसी के बाद में यदि आपसे बात करूं तो दोस्तों देखिए, विशाल बैच के अंतर्गत रीजनिंग स्पेशल है दोस्तों। स्पेशल रीजनिंग है, यूजफुल है आपका बैंकिंग का। चाहे कोई भी आपका बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सीसैट हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे स्टेट का कोई भी ऑल एग्जाम, स्टेट का तो कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, या कोई अदर आपका कोई एग्जाम है, ठीक है, उसमें रीजनिंग आती है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। इसकी जो टाइमिंग है वो 4 बजे है, और ये 4 बजे बैच आपका रनिंग में हो गया है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इंतजार और बाकी है साथियों। चलिए ठीक है, अब एक बैच और प्रारंभ किया जा रहा है दोस्तों। टाइमिंग यदि इसकी बात करूं तो जल्दी से स्पेशल उत्तर, मतलब यहां से कहने का मतलब यह है कि दोस्तों भारत के अंदर कोई अगर एग्जाम है आपका, और आप दोस्तों हिंदी माध्यम से उस एग्जाम को दे रहे हैं, तो मैथ यहां से पढ़िए, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस बैच की फीस दोस्तों 9999 9,999 रुपए भी है, तो उसकी फीस यदि आपको ऑनलाइन 2,000 रुपए भी पड़ रही है, वो भी नहीं देना, 9,999 भी नहीं देने, 2,000 भी नहीं देने। कब पढ़ना है बेटा, फ्री, फ्री पढ़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पूरा बैच मैं आपको कराऊंगा दोस्तों। और सुबह इसकी टाइमिंग की यदि मैं बात करूं तो सुबह 7 बजे इसकी टाइमिंग है दोस्तों। ठीक है, सुबह में कितने बजे है, 7 बजे। मतलब पहले 8 बजे इसको रखा जाता था, मतलब रख रहे थे, तो 7 बजे मैंने इसकी टाइमिंग रखी है। सुबह मॉर्निंग में इसकी क्लासेस आपको मिलेगी 7 बजे दोस्तों। ठीक है, संपूर्ण बैच है। और दोस्तों ये बैच कहाँ पर मिलेगा आपको, परिवार एकेडमी पर, यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर मिलेगा। यूट्यूब चैनल पर ऑन यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब पर संपूर्ण गणित आपको कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, संपूर्ण गणित। इसमें कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्पेशल संडे की क्लास मेरे कितने छात्र ऐसे हैं जो स्पेशल संडे की क्लास देखते हैं। चलिए जल्दी से मुझे बताओ कमेंट करके, कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्पेशल संडे की मेरी क्लास देखते हैं। ठीक है, हिंदी की। तो हिंदी की स्पेशल जो क्लास है मेरी, तो कितने छात्र है जो डेली, मतलब हर रविवार को मेरी क्लास देखते हैं दोस्तों। तो डेली देखने वाले कितने ऐसे छात्र जो रात को 8 बजे क्लास देख लेते हैं मिशन वर्दी बैच की गणित की। चलिए कमेंट करके मुझे जल्दी से बताएं। तो जैसे ही मैंने बताया आपको, स्पेशल संडे की क्लास है। स्पेशल संडे यानी कि हर रविवार को हिंदी। ठीक है, ये सामान्य हिंदी है दोस्तों। ठीक है, सामान्य हिंदी, और हर रविवार को इसकी क्लास आती है सुबह 10 बजे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि स्पेशल रविवार के दिन आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो कितने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए महत्वपूर्ण है, सारे के सारे लिखे हुए होते हैं मेरे, और सारे ही आपको दोस्तों, जो आपको थंबनेल होता है वीडियो को उसी में भी है। ऐसा कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है हिंदी के रिगार्डिंग जो आप यहाँ से नहीं बना सकते हो। बिल्कुल दोस्तों फ्री 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 ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यदि किसी हिंदी के बैच की आप लगभग में दोस्तों 3,999 रुपए किसी को अगर आप पे कर रहे हो हिंदी की क्लास के लिए, तो मैं कहूंगा कि नहीं, आपको यह भी नहीं करने, आपको 2,999 भी नहीं करने हैं दोस्तों। ठीक है, आपको 1,999 भी नहीं करने हैं। तो आपको ना ही 1,499 करने हैं, और ना ही दोस्तों आपको 999 रुपए किसी को पे करने हैं। आपको क्या करना है, फ्री पढ़ना है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्पेशल संडे की सारी क्लासेस मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यूट्यूब पर सारी क्लासेस फ्री है, सारे बैच पेड नहीं है दोस्तों, फ्री है। ठीक है, चलिए
तो जुड़ते रहिए। और दोस्तों देखिए, नेक्स्ट संडे मेरी जो क्लास आ रही है, यानी कि आपको 1 अक्टूबर को क्लास देखने को मिलेगी वर्णमाला, संपूर्ण वर्णमाला की क्लास है। यह क्लास आपकी 5 से लेकर के 7 या 8 घंटे की क्लास रहने वाली है। तो डेली मेरे साथ जुड़िए दोस्तों मैथ की क्लास में, और इस क्लास को भी अपना प्यार ऐसे ही देना जैसे आपने 2 क्लासेस को दिया। ठीक है, 2 क्लास हमने, पहली जो क्लास है भाषा बोली, भाषा सॉरी लिपि भाषा और बोली से थी। दूसरी क्लास हमारी जो थी ब्राह्म चिन्ह से थी। 3.5 घंटे की क्लास रही है ब्राह्म चिन्ह की। पहली वाली क्लास लगभग 1.25 घंटे की क्लास थी। ठीक है दोस्तों, तो काफी बच्चों का कमेंट आया पीडीएफ के लिए भी, तो पीडीएफ बेटा मैंने प्रोवाइड कराई है दोस्तों आपको। सारी सारी दोस्तों मैंने सारी की सारी पीडीएफ जो है दोनों क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दी थी। वहां से बच्चों ने डाउनलोड कर ली है। व्हाट्सएप चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैंने वहां से डाल दी थी। आपको जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे आपको सोशल मीडिया के, किसी से भी आप जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज मैं इस टॉपिक को समाप्त करने वाला हूँ। काफी सारी क्लासेस मैंने इसकी करा दी है, बच्चे बोर से हो गए। ठीक है, तो कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन थे जो आपके अनुपात समानुपात में क्वेश्चन आते हैं, वो सारे के सारे मैं अभी आपसे कवर करवाने वाला हूं। चलिए बस इसी के साथ बढ़िए दोस्तों। देखिए, मैंने क्या कहा था आपसे कि सारे के सारे क्वेश्चन करूंगा, ये शायद मैंने कल करा दिए थे यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया था, हाँ ये वाला। चलिए, तो 97% हो गए थे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 98, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज को देखकर आपको डर लग रहा होगा, लैंग्वेज को देखकर ही आपको डर लग रहा होगा, पर ये घबराने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं जितनी बड़ी इसकी लैंग्वेज है साथियों। ठीक है, तो देखिए और समझिए, और प्यार से क्या कहता है क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है, एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है। ठीक है, खनिज पदार्थ का जो मूल्य, फिर मजदूरी, फिर ऊपरी खर्च। एक तो जो खनिज पदार्थ का, एक मजदूरी का, और एक जो ऊपरी एक्स्ट्रा खर्च होता है। ठीक है, इनका जो अनुपात है वो 4:3:2 के अनुपात में है। परंतु उसने क्या कहा, खनिज का मूल्य 10% बढ़ जाता है, मजदूरी का भी 8% में वृद्धि हो जाती है। जो मजदूरी पर खर्च होता है उसमें भी 8% की बढ़ोतरी हो जाती है। और जो ऊपरी खर्च है, ऊपरी खर्च में भी 5% की गिरावट हो जाती है। देख, ऊपरी खर्च में गिरावट होगी लेकिन इन दोनों में बढ़ोतरी की गई है। ये आपको याद रखना है, कमी का और बढ़ोतरी का, वृद्धि का और घटने का। ठीक है, इसका आपको बहुत ही ध्यान रखना है। प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछी है कि ऐसा करने पर क्या प्रतिशत वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलने वाली है साथियों। चलिए आइए, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 98। राइट, क्वेश्चन नंबर 98 को बनाइए। तो कितने छात्र ऐसे हैं जिसने दोस्तों ये क्वेश्चन बना लिया है? मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कितने छात्र आप में से ऐसे हैं। मैं जानना चाहता हूं कितने छात्रों को ये क्वेश्चन आता है, बना लिया है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जो अभी हमने पढ़ा है वो सब कुछ है। ठीक है, तो इसमें खनिज पदार्थ का जो खर्च है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। एक है खनिज, फिर आपकी हो जाएगी बाद में मजदूरी, मजदूरी। ठीक है, खनिज हो गया, मजदूरी होगी, फिर इसके बाद हो गया जो ऊपरी खर्च है, ऊपरी खर्च। राइट, जो ऊपरी खर्च, ये सब क्या है, खर्च। ये है क्या है दोस्तों, तो ये सारा का सारा क्या है, खर्च है। अब अनुपात में किस अनुपात में है, ये यहाँ पर 4 का अनुपात है, यहाँ पर 3 का अनुपात है, और यहाँ पर 2 का अनुपात। क्लियर है इतनी बात? चलिए, ये इस अनुपात में है। अब आप एक बात बताओ कि भाई यहाँ पर और कुछ दिया है? नहीं, उन्होंने सीधा कहा है कि भैया खनिज में 10% बढ़ जाता है, मजदूरी में 8% की बढ़ोतरी हो जाती है, ऊपरी खर्च में 5% क्या हो जाता है, घट जाता है। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो, ये अपनी ओर से मान लेते हैं स्वेच्छा से। ठीक है, हमारी स्वेच्छा है, हमने क्या मान लिया भाई, खनिज पे 400, मजदूरी पे 300, और यहाँ पर कितना, ऊपरी खर्च में 200। अब यहाँ पर क्या है, इसे 2 जीरो माने, यानी कि 100 से गुणा इस वजह से कर रहे हैं। हमें क्या है, हमें निकालना होता है परसेंटेज, 100 पे ही तो निकलता है, सीधी सी बात है। तो ये 400 हो जाएगा, सीधी बात है। चलिए, इस पे 10% की बढ़ोतरी हो जाती है, 4×40, आप कहोगे कि 440 रुपए हो गए 10% की बढ़ोतरी के साथ। आगे क्या कहा गया है,
इसमें 8% की बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ोतरी हो रही है यानी कि वृद्धि, बढ़ोतरी का मतलब यानी कि वृद्धि हो रही है। मजदूरी पर 8%, 8 या 24 रुपए, तो 324 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर की गई। चलिए, इसमें क्या है, यहां पर घट जाता है 5%, कमी हो जाती है ऊपरी खर्च में। 5 दूनी 10, 10 कम हो जाएगा 190। ठीक है, टोटल ये वाली वैल्यू कितनी है, 040, तो 4 आ जाएगा आपका। 9 और 2, 9 और 2 11, 11 और 5, 11 और 5 15, एक कैरी, 1 3 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर हो जाएगा 9, 954। ऊपर वाली वैल्यू 5 3 और 2 5 और 4 9, आप कहोगे 900। अब आप एक बात मुझे यहां से बताओ, यहाँ पर 900 मान के चलो कि टोटल जो खर्च है वो 900 है पहले, अब 954 हो गया, तो कितने की बढ़ोतरी हो जाती है यहाँ पर, यहाँ पर बढ़ोतरी हो जाती है, यहाँ पर इसमें जो अंतर आया है वो आया है 54 का, तो 54 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, 900 से 54 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। कितने रुपए की, 54 रुपए की बढ़ोतरी। देखो 900 से 54 रुपए की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी। ठीक है, यानी कि वृद्धि हो जाती है, उनके खर्च में वृद्धि 54 रुपए की। किस पर हो रही है, 900 रुपए पर। आपसे पूछा है परसेंटेज में, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 6 54, तो आप यहां से सीधा सीधा बोलोगे कि 6% की वृद्धि हो जाती है खर्च में। कितने परसेंट की, तो 6% की बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि हो जाती है दोस्तों। क्वेश्चन कैसा लगा, बेहतरीन क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट साथ ही साथ आप लेते चलोगे। चलिए चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर है वो लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर यहां पर हो जाता है। तो राइट उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 6%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर है 99, चलिए बनाइए। देखो हर क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज टफ है। कितना बड़ा लैंग्वेज में था, लेकिन हमने कितना आसान किया, 2 लाइनों में क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है, आपकी स्क्रीन पर है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो चलिए जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 99 है, एक स्कूल में छात्र और छात्राओं का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि इसमें 20% छात्र और 25% छात्रा, जो लड़कियां होती है, छात्रवृत्ति मिलती है, इन्हें 20% मिलती है छात्रों को और 25% मिलती है छात्राओं को, यानी कि 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को। आपसे पूछा गया है विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, वो आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर है 99, आसान क्वेश्चन है। तो हमने मान लिया ये छात्र है और ये छात्राएं, चलिए तो इनका जो अनुपात है, छात्र और छात्राओं का अनुपात दिया है 3:2 का, अनुपात है 3:2 का। हम अपनी ओर से इनमें 2 जीरो एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हमें 100 करना है, परसेंटेज 100 पे निकालते हैं, सीधी सी बात है। इसमें कितने परसेंट छात्रवृत्ति मिलती है मुझे, 25%। लड़कियों की मिलती है 25% छात्र छात्रवृत्ति, इसमें मिलती है 20%, यहां पर छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यहां पर छात्रवृत्ति मिली, आपसे परसेंटेज पूछा है, छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो हम क्या काम करेंगे, इसमें ये घटा देंगे, इतना 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 इतना, क्या काम करो आप, ये घटा दो। क्या, इसमें 20% घटा दो, इसमें 25% घटा दो। यहां पर देखो 300 का 20%, 300 का 20%, 20 या 60, कितना हो गया 60, 240, 300 में से 60 घटा दो, 240। तो मेरे प्रिय छात्र, 240 ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 60 को मिलती है। 25 दूनी 50, 200 में से 50 निकाल दोगे, तो 200 में से 50 निकाल दोगे, तो 150 छात्राएं ऐसी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो टोटल की यदि मैं बात करूं आपसे, टोटल स्टूडेंट थे 500,
और जिनमें से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, कितनों को नहीं मिली है? 390 को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ठीक है, तो कितने छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली है? तो 390 ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। आपसे पूछा है टोटल, टोटल है हमारे पास 500 और परसेंटेज में निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको डिवाइड करो 5 से। 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, तो 68% छात्र और छात्राएं है या विद्यार्थी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो हम लिखेंगे छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप होती नहीं मिली, छात्रवृत्ति नहीं मिली। चलिए, तो कितने परसेंट छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो 68% छात्र ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो मान लिया हमने कि भाई प्लस की जगह माइनस करके यहां पर कर दिया हैंड टू हैंड। यदि आप इसको प्लस मानते, जैसे 20% हुआ 60, 25% हुआ आपका 50, 60 और 50 110, 500 में से 110 को छात्रवृत्ति मिल जाती है, उसका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, और उसको 100 में से आपको घटा देना था, इतना काम करना है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया है 68%। चलिए, तो राइट उत्तर यहां पर बनता है आपका बी। चलिए, यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कितना बेहतरीन सा सवाल आपको लगा है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, तो बताइए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मुझे बताइए जल्दी से, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बनाइए, बनाइए दोस्तों। देखिए, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा, आप समझने का भी प्रयास यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 100। तीन व्यक्ति है, तीन व्यक्ति है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तीन व्यक्ति हो गए, 3 पर्सन हो गए। चलिए, इनकी कुल मासिक आय आपको दे रखा है। मासिक आय यानी कि मासिक जो वेतन है वो 30,000 रुपए है। ठीक है, इनके वेतन क्रमशः 75%, 70% और 62% खर्च करें। ठीक है, तो इनकी बचत का जो अनुपात है 20, 21 और 19 है। इनकी जो बचत का अनुपात है, देखो उसने क्या कहा, बचत, खर्च कर दिया, बचत, बचत का अनुपात आपको दे रखा है। प्रति एक का मासिक वेतन, मासिक वेतन ज्ञात करना है। प्रति एक का मासिक वेतन आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बनाइए। चलिए, बनाइए आप इस क्वेश्चन को। कैसे बनाओगे? बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ये आपको बनाना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 100 पूरा पूरा, दो क्वेश्चन हमने देखे अनुपात समानुपात में बना लिए हैं। इसमें एक ए व्यक्ति है, एक बी है और एक सी, तीन व्यक्ति। ठीक, चलिए, अब आपसे क्या कहा, इनका जो बचत है, बचत का अनुपात आपको दे रखा है, कितना है आप मुझे बताओ? 20, 21 और 19 है, ये है इनका बचत का अनुपात। चलिए, बचत हम देख लेंगे। बचत, पहले आप बचत लिखिए। तो जो बचत का अनुपात है इनका कितना हो जाएगा? 19, 20, 21, 19, 20, 21 और 19, ये इनका बचत का अनुपात है। चलिए, अब आप कैसे बनाओगे? उसने क्या कहा, 75% खर्च करता है, 70% खर्च करता है और 62% खर्च करता है। अब आपने ध्यान से सुना, कितना कितना खर्च करता है? 75% खर्च करा है, तो इसका मतलब 25% उसने बचाया। ध्यान से सुनो मेरी बात को, 75% खर्च करता है, 25% बचाता है। कब? जब उसकी 100% आय होगी एक। ठीक है, यहां पर आपको एक लाइन समझनी पड़ेगी। मैं यदि आपसे कहूं कि भाई उसने क्या काम करा, यहां पर 25% उसने क्या काम कर दिया, जो उसने बचत करी, ये बचत का अनुपात है, ये परसेंटेज में। पहली लाइन में उसने 75%
खर्च किया है तो 25% बचाया। आगे कहा 70% खर्च करता है, इसका मतलब 30% बचा लेता है। समझ में आ गई है इतनी बात या नहीं? चलिए, आगे कहा है 62% खर्च करता है, 38% बचा लेता है। कितना? 38%। चलिए, ये बचत है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, जो मेरी बचत का अनुपात है मैं इसमें एक्स्ट्रा जीरो जीरो जोड़ देता हूं। मैं जोड़ना चाहता हूं यहां पर अपनी ओर से जीरो, अपनी ओर से जीरो, अपनी ओर से जीरो, मैंने ये जोड़ दिया। यहां से आप देखोगे और समझोगे ये बचत है। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा आपसे, 25 यूनिट का मान 2000 रुपये। 1% निकालना है मुझे। 1% का जो मान आएगा, 25 से इसको डिवाइड करोगे, 25 अट्ठे 200, पूरा पूरा जाएगा 80 बार। और मैं यहां से कहूं आपसे 100% क्या होगा इसका, तो 100% बनेगा यहां से 8000। चलिए, ये आपको समझ में आ गया, 8000 बना। ऐसे ही 30% जो है वो बराबर है 2100। यहां से 1% का मैं मान निकालूंगा, तो यहां से 30 से डिवाइड करोगे, जीरो जीरो, तीन नम सॉरी 7 या 21, ये आ गया आपका 70। तो आप बोलोगे यहां से कि सर 100% जो बराबर है वो 7000 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 7000 के बराबर हो गया। चलिए, यहां से देखो 38% बराबर है 1900 के, दिख रहा है? इसका मतलब यह है कि 1% का जो मान निकालूंगा मैं, 19 दूनी 38, 2 से डिवाइड करोगे तो 50 जाएगा। तो यहां से आप बोलोगे कि 100% जो बराबर है वो है 5000। 100% जो है वो 5000 के। ध्यान से सुनना है और यहीं पर आपको समझना है। अब आपको एक काम इसमें कर देना है, देखिए आप, चलिए मैं समझाता हूं। यहां पर इस 8000 को, इस 7000 को, इस 5000 को ऐड करना है, ऐड कर देना है, ऐड कर देना है, यानी कि जोड़ देना। 5 और 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20। तो यहां पर जो बन गया है 20 बन गया है, और 3 जीरो आपने लगा दी। मैं यहां पर क्या कहूंगा कि इनकी जो मासिक वेतन है तीनों का 20,000 रुपए है। लेकिन एग्जाम में, सॉरी, पेपर, इसमें जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या दिया गया है? 30,000 रुपए। कितना दिया गया है? 30,000 रुपए आपको दिया गया है। तो यहां से देखो, 4 जीरो से तो 4 जीरो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। 1 यूनिट का मान बचेगा 3/2। 3/2 का मतलब कितना है? 1.5। दो का ना दो, पॉइंट लगाओगे, 2 पंजे 10, 1.5। यानी कि आप यहां से बोलोगे 1.5 गुना। इतनी बात समझ में आ गई? आपसे जो भी पूछा जाए उसका सही सही उत्तर दे देना। जैसे आपसे क्या पूछा गया है कि भाई इनका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, तो ये कितना है? ये है 8। तो 8 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 8 का 1.5 गुना यदि मैं करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 12,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। 7,000 1.5 से आपको गुणा करनी है, तो कितना हो जाएगा? 7,000 का आधा, 7,000 का आधा होता है 3,500। तो 3,500 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 10,500। तो 10,000 जो 500 अमाउंट है वो किसका हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी का। ठीक है। और यहाँ का सी का क्या अमाउंट निकलने वाला है? तो सी का अमाउंट निकालने के लिए 5,000 की गुणा 1.5 से कर दीजिए आप। तो 5,000 का जो आधा होगा वो आपका हो जाएगा 2,500। 5,000 यहाँ पर है, 2,500 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7,500 रुपये। तो 7,500 रुपये ये यहाँ पर सी का अमाउंट है। ए का 12,000, बी का 10,500 और सी का कितना हो जाएगा? 7,500 रुपये हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ से कुछ नहीं करना था, बस अपने आप को आपको अपडेट करना है। ठीक है, अपने आप को अपडेट करना है, बस सोचना है, समझना। इसमें एक्स वाई जेड मानने लगू मैं
तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा, उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा यही मानना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल को आप तोड़ सको उतना तोड़ो। हल्का बनाने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप तोड़ सकते हो सवाल को उतना तोड़िए। अपने दिमाग साफ साफ रखना, साफ सुथरा, गंदगी नहीं भरनी इसमें। ठीक है, चलिए। तो यहां से जो आपका राइट उत्तर बनता है वो हो जाएगा फर्स्ट। सभी को समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बनाइए नेक्स्ट। यहां पर देखिए आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो क्या कहता है प्रश्न हमारा, आइए समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, ए तथा बी की मासिक आय का जो अनुपात है 5:4 है। ये मासिक आय, इनकी जो मासिक खर्च का अनुपात है वो 19:21 है। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मासिक आय 5 और 4 के अनुपात में है, इनका जो खर्च है वो 19 और 21 के अनुपात में है, और इनकी जो बचत का अनुपात है वो 37 अनुपात कितना है, 18 है। बचत 37:18 के अनुपात में है। और फिर इसमें जो कुल मासिक आय, देखिए इसमें क्या कहा है, ध्यान से सुनना है। कुल वार्षिक आय, इसमें वार्षिक आय दी गई है आपको, और वो है आपकी वार्षिक आय है 66,000 रुपए। तो प्रीति एक की मासिक आय आपसे पूछ ली है, क्वेश्चन आपने पढ़ा अच्छे से। चलिए, एक ए है और एक बी है, ध्यान से सुनना है। इनकी आय आय हो जाएगी, फिर खर्च हो जाएगा, और खर्च के बाद बात करेंगे हम बचत की। आय क्या है, खर्च क्या है और बचत क्या है। इनकी जो आय का अनुपात है वो 5:4 है। इनका जो खर्च का अनुपात है वो 19:21 का है। इनकी जो बचत है वो 37:18 में है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो जो आपकी वार्षिक बचत है वो 66,000 रुपए है। ध्यान से देखा आपने, वार्षिक आय नहीं है वो, वार्षिक बचत है। क्या है, वार्षिक बचत है। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन को हम जो है बनाने का प्रयास करते हैं बोर्ड पर। आइए देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से इसको टोटल मानो, 37 और 18, 8, 7, 5, 15, एक कैरी में जाएगा, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 55 यूनिट का मान आपको दे कितना रखा है पहले मुझे बताओ। तो 55 यूनिट का मान है आपको 6,000, सॉरी 66,000 रुपए। अब आप एक बात मुझे बताओ, 66,000 रुपए ये वार्षिक है, इसकी जो अनुपात में बचत है ये मासिक है। तो मासिक की गुणा आप वार्षिक से करोगे, यहां से आपने इसको डिवाइड किया 55 से। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यहां पर एक काम करना ये पड़ेगा कि आप इसको क्या काम करो, इसको भी वार्षिक बना दो, सॉरी वार्षिक को, जो वार्षिक है उसको मासिक बना दो। तो मासिक बनाने के लिए आप क्या काम करोगे, 12×5 = 60। ठीक है, 12×5 = 60, और 12×5 = 60 ये हो गया 2। अब इसको आप एक काम करो, यहां पर इसको डिवाइड करो। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना, 12×5 = 60, 12×5 = 60, 2 जीरो ऐसी हो गई, 55 ही का ना 55, आपका हो जाएगा 100। तो यहां से क्या है, इसकी जो बचत निकल के आ गई है वो हो जाएगी यहां से 3700, और यहां जो आ जाएगी ये हो जाएगी आपकी 1800। पी की जो बचत हो गई, ये आपने बचत निकाल ली। तो अब एक काम आपको करना है, यहां से आपने बचत निकाली, ये इसको मान लीजिए आप x, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, और इसको भी y मान लीजिए। यहां पर इतना समझ लिया है, ये x है, ये y है, सॉरी ये x y, ये x y। x y क्यों माना, अभी निश्चित नहीं है कि मतलब उसकी जो आय है वो कितनी है। अगर हम 100 से गुणा इसकी थोड़ी नहीं कर देंगे यहाँ पर, तो ये 500 हो जाएगा। 500 कमाता है, 3700 रुपए बचत कर लेता है, आय गलत हो जाएगा ना। अब आपको क्या काम करना है, एक काम करना है, 5x माइनस के 19y, यानी कि उसकी टोटल आय, जितनी आय है, आय में से यदि मैं खर्च निकाल देता हूं तो मेरी बचत बच जाती है 3700 रुपए। फिर कहा है 4x माइनस के 21y बराबर कितना है, 1800 रुपए।
अब आपको क्या काम करना है, घटाने पर, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब पहली वाली जो इक्वेशन है इनको बराबर कर लो, तो पहली वाली को गुणा कर दो 4 से और दूसरी वाली को गुणा कर दीजिए आप 5 से। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? चलिए, आपने समझा। देखो, ये 19 पंजे 95 और 21 पंजे 105, तो यहाँ पर हो जाएगा 105 वाई माइनस के 19 दूनी 38 शून्य 57 चौक 76 चार 19 चौक 4 बार गुणा करेंगे, 5 बार नहीं, 19 चौक 76, तो 76 यहाँ पर आ गया। 76 वाई बराबर 5, 4 से गुणा इधर करनी है तो 2 जीरो ऐसे जाएंगे, 7 चौक 28, 2 कैरी में चला जाएगा, 4 या 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 चौक 28 माइनस यहाँ पर करना है ये वाला, 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए। इसको डिवाइड को, इसको देखो घटाओ, इसको पूरा पूरा घटाओगे तो यहाँ से जाएगा 9, ये आपका 9 बच गया, और यहाँ पर कितना है 9, 9 में से जाएगा तो ये आपका 29 बच जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो आपके ऐसे ही आएंगे, 8 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5, 29 दूनी 58 होते हैं पूरा पूरा, बाई का जो मान आ जाएगा वो 200 हो जाएगा। बाई का जो मान आया है तो वो 200 हो जाएगा। आप एक काम कर सकते थे, यहाँ पर हमने बाई का मान निकाल लिया है, तो हमने जब बाई का मान निकाल लिया है, यानी कि हमें आय निकालनी थी, इसमें आपसे पूछा था आय, तो हमें एक्स का मान निकाल लेना था, उसकी गुणा कर लेनी थी। तो कोई बात नहीं, बाई का मान निकाल लिया, तो आप एक काम करो, यहाँ से इसमें इक्वेशन में बाई का मान रख दू, तो 5x माइनस के, ये माइनस का है, इधर गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या है, ये 3700 है जैसे, तो 3700 माइनस के 19 की गुणा करनी है हमें 200, 19 धुनी 38, 19 धुनी 19 धुनी 38, और यहाँ पर 2 जीरो आपको लगा देने हैं, ये वैल्यू माइनस की है, इधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो 5x का जो मान आ जाएगा 15, 6 और 1 7, और यहाँ पर 2 जीरो, उसकी जो आय हो जाएगी 7,500 रुपए हो जाएगी पहले वाले की। दूसरे वाले की देख लेते हैं। 4x बराबर कितना है, यहाँ पर 1800। कोई बात नहीं, अगर ये हमने बाई का मान निकाल लिया तो x से कैसे निकालेंगे उसको भी समझ लो, कभी कभी हो जाता है ऐसे ही। तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू इधर जाएगी, 200 से गुणा करोगे 21 धुनी 42, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4, 42 हो जाएगा, 4200। तो 4x का ही हमें मान निकालना है, यहाँ पर x का मान नहीं 4x का मान निकालना है, तो यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बना है 6। तो देखो आपका आंसर बना है 7,500 रुपए ए का अमाउंट, और बी का जो अमाउंट है वो आपका बनेगा 6,000 रुपए। ऐसे ही क्वेश्चन को करना था, आसान है। चलिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपने यदि स्क्रीनशॉट ले लिया है इस क्वेश्चन का, इसमें कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पर x का मान निकालना था, सीधा सीधा हमने निकाल लिया बाई का मान, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाई का मान इसी इक्वेशन में रख दो और आपका मान आ जाएगा। आप यहाँ से x का मान निकालोगे तो आप गुणा करनी पड़ेगी, डायरेक्ट रखो, 5x का मान ही तो चाहिए, 5x का मान 7.5, 4x का मान 6,000 रुपए, ये आपका दोस्तों हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन है बेहतरीन से। चलिए, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन का जो आंसर है आपका क्या बन गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नेक्स्ट बनाना है अब आपको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूं, इसको रफ कर दूं। चलिए, आपको जितना भी आपको सवाल को तोड़ना पड़े, उसको सवाल को तोड़ लीजिए, पहले आप क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए। जितना आप इस सवाल को तोड़ लोगे, हर सवाल को, उसी प्रकार से आपको सवाल बनाना होता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है, आपको ये जो क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी लगेगी, मतलब ज्यादा बड़ी लग रही होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है ही नहीं, आपको बस दिख रहा है साइड में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। आपको सुनना है ध्यान से, x जो है, x बाई दो प्रकार के मिश्रण है, एक x है और एक y है। x में द्रव a, b और c क्रमशः 3, 5 और
2 के अनुपात में है, 3 5 2। ये एबीसी क्या है, द्रव है। पात्र क्या है, पात्र एक्स और वाई है। चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया। जबकि बाई द्रव ए तथा बी का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 का अनुपात है। चलिए ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई इसका अनुपात है 1 लीटर एक्स का मिश्रण, 2 लीटर वाई का मिश्रण, 1 लीटर एक्स का मिश्रण, 2 लीटर वाई का मिश्रण। ठीक है, यहां पर ध्यान से सुनना है, 1 लीटर तो है एक्स का मिश्रण, 2 लीटर किसका है, वाई का मिश्रण, मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है। बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने, आइए बोर्ड पर आइए। देखिए 2 पात्र है, एक एक्स है और एक वाई है। ध्यान से सुना, एक एक्स है एक वाई है। इसमें जो पात्र एक्स और वाई, सॉरी एक्स यहां पर है, वाई यहां पर है। इसमें पात्र एक ए है और एक बी है, ए बी, और एक इसमें सी भी तो है। ठीक है, एक इसमें सी भी तो है। इसमें 3 5 2 का अनुपात है, 3 5 और 2 ये अनुपात में है। फिर बाई में जो है वो 4 और 5 का रेशियो है अनुपात में, वो सिर्फ ए और बी का ही रेशियो है, 4 और 5 का रेशियो है। अब आप एक बात मुझे बताओ, यहां पर टोटल कितना हो गया, 5 और 5 10, टोटल बना 10, यहां पर टोटल बन गया है 9। मैं यहां पर क्या कहूंगा कि भाई जो मेरा ए पात्र है, ए वाला पात्र, ए पात्र है, टोटल है 10, 10 में से 3 है, तो मैं यहां पर क्या कहूंगा, 10 में से 3 जो है वो ए है, 10 में से 5 जो है वो बी है, और 10 में से 2 जो है वो सी है। ऐसे ये है 1 लीटर का। अब आपको क्या काम करना है, ये आएगा 2 लीटर का, 2 लीटर। हमें दूसरा जो बाई लेना था, ये कितना लेना है, 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर। तो 2 लीटर हमें यदि मिश्रण लेना है तो 2 लीटर लेना है, 2 लीटर के यानी कि इसकी मात्रा 2 की होनी चाहिए। तो यहाँ पर 4/2, ये 1 लीटर है, 2 से इसकी गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 8/9। तो 8/9 हो गया पहला वाला। और इसके बाद यहाँ पर जैसे 5/9 है, 2 लीटर इसकी मात्रा लेनी है, तो 10 कितना हो जाएगा, 9। तो ये मात्रा बन गई है पी की। अब आप एक काम करोगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3 लीटर। तो 3 लीटर की जो मात्रा हो जाएगी, यहां पर देखो 3/10 ऊपर से, 8/9 नीचे से, यानी कि ये जो दूसरा वाला पात्र है इसमें से, यहां पर क्या बनेगा आपका, 5/10 प्लस यहां पर बनेगा 10/9। ये हो जाएगा 9×27, एल्शियम लोगे आप 8 भाई 80, एल्शियम में ये आ गया 90। भाई एल्शियम लोगे, हमने ले लिया 90 रेशियो। यहाँ पर 9×5 = 45 प्लस के कितना हो जाएगा, 100/90, 90 से 90 गया। यहाँ पर बना आपका 107, इसको जोड़ोगे यहाँ पर 107 रेशियो, ये हो जाएगा आपका 145, ये इसका रेशियो है। ठीक है, 107:145। आपसे पूछा क्या है, ये लीटर में है, ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनना, ये लीटर में है, क्या है, 107। इस लीटर को मुझे मिली लीटर बनाने के लिए 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं, पहले मुझे बताओ, 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम, 1000 से कर दी, क्या कर दिया, 1000 से हमने गुणा कर दी। इतनी बात समझ में आ गई है, आपको समझ में आई है बात या नहीं। ठीक है, चलिए ये 90 से 90 आपने डिवाइड कर दिया, उसका रेशियो निकल गया 107/45 का, 107 और अनुपात 145। अब आप एक बात दो, ये कितने लीटर मिश्रण है, तो ये लीटर है मेरा 1/3, यानी कि 3 लीटर मिश्रण है, तो इसको 3 से भाग दोगे। और मुझे निकालना कितना है, मतलब 54 मिलीग्राम, 240 मिलीग्राम में से मुझे ये निकालना है। तो अब मिलीग्राम है ये, तो यहां पर क्या है, मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए आप इसको भाग दोगे 1000 से। ठीक, और ये वाली जो वैल्यू है आप इसको ये वाला जो पहला वाला पात्र है,
तो ये 107 तो हमारा बन गया बाद में जब हमने 90 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब ये यहाँ पर पूरा 90 ले लोगे आप, इसको 107 ना लेकर के ऐसे ही रखने दो, ये 90 और ये भी 90। तो अब इसको डिवाइड करो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, और 9 छंग 54, और 6 से ये डिवाइड करोगे 2 बार, ठीक है। तो 7 दूनी 14, यहाँ पर हो जाएगा 214, 214 मिलीग्राम, मिलीलीटर सॉरी, ग्राम नहीं है इसमें, मिलीलीटर है। क्या है इसमें? मिलीलीटर है, ग्राम नहीं है इसमें, मिलीलीटर है। यही आपसे पूछा गया था, ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। चलिए, तो आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन या नहीं? यही आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। समझ में सभी छात्रों को आया है? करिए, चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बनाइए। चलिए दोस्तों, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है? ध्यान पूर्वक मेरी बातों को आपको सुनना है। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। अलग टाइप का क्वेश्चन ये है कि जब आप क्या काम करते हो, जब आप यहां से, मेरी बात समझने का प्रयास करो, जब आपने कोई अमाउंट लिया, मान के चलो ये पैसों पर आधारित प्रश्न आते हैं। किस पर? पैसों पर, पैसों या रुपए भी आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। इन पर आधारित प्रश्न जो आते हैं, इन पर आधारित जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों का अपना एक फंडा होता है। आपको, आपसे क्या पूछा जाएगा? एक तो कॉइन पूछे जाएंगे, और एक आपसे पूछा जाता है अमाउंट। चलिए, एक आपसे कॉइन पूछा जाएगा, कॉइन, कॉइन यानी के सिक्के, अमाउंट यानी के मूल्य। ये आपसे दो चीज पूछी जाती है पेपर में, ठीक है। सभी सिक्कों का अलग अलग कॉइन पूछे जाएंगे, ये भी पूछा जा सकता है कितने सिक्के हैं, कॉइन पूछे जाएंगे, सभी का अलग अलग भी पूछा जा सकता है, कुल मिलाकर भी पूछा जा सकता है, अमाउंट सभी का अलग अलग भी हो सकता है, और कुल भी हो सकता है, आपको अंतर से भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये दो चीजें ही आपको एग्जाम में देनी पड़ेगी, मतलब सुनना पड़ेगा। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 रुपया जो होता है, 1 आरस बराबर होता है 100 पैसे, ठीक है। 100 पैसे हो गए आपके, यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब 1 रुपए का एक ही नोट होता है, एक ही नोट, नोट यानी कि सिक्के की यदि मैं बात करूं, एक ही सिक्का होता है, ठीक है, 1 रुपए का। 2 रुपए का भी आपका एक ही सिक्का होता है, ठीक है। तो 5 रुपए में भी आपका एक ही सिक्का होएगा। ये नोटों की बात कर रहा हूं मैं। तो 5 रुपए का भी सिक्का होगा, 1 रुपए का भी हो, 1 रुपए का भी होता है, 2 का भी होता है, 5 का भी होता है, 5 के बाद 10 का हो जाएगा सीधा, और 10 का भी एक ही नोट हो जाएगा। यहाँ पर सिक्का या नोट, अब तो सिक्का भी चलने लगा, और आप अब 20 रुपए का भी सिक्का देखने को मिलता है आपको, और इसको नोट भी कह सकते हो और आप सिक्का भी बोल सकते हो, ठीक है। 20 रुपए का भी मिलता है। 20 के बाद में बात करेंगे हम डायरेक्ट 50 के बारे में। तो 50 रुपए का एक नोट हो जाएगा आपका, और एक आपका 100 का भी नोट हो जाता है, ये भी आपका एक ही नोट है। इसके बाद 200 का चला है प्रचलन में, ये भी एक नोट ही है। 200 के बाद 500। अभी भारत के अंदर 500 सबसे बड़ी करेंसी है इस समय, प्रेजेंट की यदि मैं बात करूं तो इस समय भारत के अंदर सबसे बड़ी जो करेंसी वो 500 का नोट है। इसके बाद 1000 का था, 1000 का एक ही नोट था, ये 2000 लगभग 16 में बैन हो गया, बंद। इसके बाद 2000 का नोट चालू किया गया इसके स्थान पर, और ये 2023 में ये भी बैन हो गया, ठीक है। ये जो नोट था, एक ही नोट होता था, ये भी बैन हो गया।
तो हमें इनसे तो अभी कोई मतलब है ही नहीं, इन वालों से तो कोई हमें मतलब है ही नहीं, ऐसे काटो, इनसे कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी करेंसी ये। लेकिन यहां तक नहीं पहुंचा जाएगा एग्जाम में, यहां तक नहीं पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? सिर्फ यहां तक ही बात करता है अधिकांश। ठीक है, 1 रुपए का नोट देगा, 2 का देगा, 5 का देगा, 10 का देगा या 20 का दे सकता है। आपको और क्या दे सकता है? आपको क्या देगा? अब पहुंचेगा वो पैसों में, पैसों में। तो पैसों की यदि मैं बात करूं आपसे, 1 रुपए में, मैंने अभी आपसे बताया है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। चलिए, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। यदि आपसे वो बोल दे कि भैया 5 पैसे के सिक्के या 25 पैसे के, बात करेंगे हम 25 पैसे के या 5 पैसे के, तो अब आप एक बात करो कि 5 पैसे है यहाँ पर। अब यहाँ पर वो एग्जाम में कुछ भी दे सकता है पैसों में। 5 पैसे देगा, आपको 1 पैसा भी दे सकता है, 1 पैसा, आपको 5 पैसे देगा, 10 पैसे देकर पूछेगा, और यहां पर 25 पैसे देकर के पूछेगा, 25 के बाद 50 पैसे देकर के पूछेगा, 50 के बाद में आपसे डायरेक्ट आपको एक अमाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट की बात। इसमें ये वाली जो वैल्यू है 1 से लेकर के 25 तक, ये आपके एग्जाम में देगा कि भाई इतने पैसे के सिक्के, इतने रुपए या इतने पैसे के सिक्के, जो भी है आपको देगा। तो आपसे मैंने कहा कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 100 पैसे होते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि 1 पैसे में, 1 पैसे का एक ही नोट होगा, देखो ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनना, 1 पैसे में एक ही नोट होगा, तो एक अमाउंट बनाने के लिए इसके एक एक के कितने कॉइन की आवश्यकता होगी? यदि मैं कॉइन की बात करूं तो इसके 100 कॉइन की आवश्यकता होगी मुझे। 1 पैसे के, 1 पैसे के सिक्कों की आवश्यकता, 1 रुपया यदि मुझे बनाना पड़े तो मुझे ऐसे ऐसे 1 पैसे के 100 कॉइनों की आवश्यकता होगी, नहीं होगी? अच्छा, ऐसे ही जैसे 5 पैसे, 5 पैसों को मुझे 1 रुपए में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मुझे कितने पैसों की, कितने इसके कॉइन की आवश्यकता होगी? तो आप क्या काम करोगे, इसके 5 पैसों के, भाई आप सीधा काम करोगे, 100 को 5 से डिवाइड कर दोगे, तो मुझे 20 कॉइन की आवश्यकता होगी, कॉइन। तो मुझे 5 रुपए के 20 कॉइन चाहिए, तब जाके मेरे 100 पैसे बनेंगे, और 100 पैसों का होता है एक अमाउंट, 1 रुपया। ध्यान पूर्वक सुनो। चलिए, तो यहाँ पर 20 कॉइन की आवश्यकता होगी। ऐसे ही जैसे 10 पैसे है, तो 10 पैसे के सिक्कों, 10 पैसे जो है, 10 पैसे है, तो मुझे इसका 1 रुपया बनाना है, 1 रुपया, एक अमाउंट बनाना है, 1 रुपया बनाना है। 1 रुपया बनाने के लिए मुझे कितने कॉइन की आवश्यकता होगी? तो मुझे जो है कितने कॉइन चाहिए? 10 कॉइन चाहिए। टोटल तो 100 करने हैं, तो भाई 100 को 10 से डिवाइड करना है, भाग देनी है वहां पर, तो 10 कॉइन निकल जाएंगे। कितने कॉइन? 10 कॉइन आ जाएंगे। 25 पैसे में, 25 पैसों की यदि मैं बात करूं आपसे, 25 पैसों में, तो आप 100 को 25 से भाग दे दो, 25 चौका 100, मुझे 4 कॉइन की आवश्यकता होगी, 4 कॉइन की। तो जो 4 कॉइन होंगे उनकी मुझे आवश्यकता होगी 1 रुपया बनाने के लिए, 25 के 4 कॉइन। अब 50 पैसों की यदि मैं बात करूं, 50 पैसे में, तो 1 रुपए में कितने कॉइन हो जाएंगे? तो 2 कॉइन हो जाएंगे। कितने कॉइन हो जाएंगे? 2 कॉइन। ठीक है, तो 2 कॉइन हो जाएंगे, 50 पैसे के 2 कॉइन, आपके 1 रुपया, तब जाकर 1 रुपया बनेगा, एक अमाउंट बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ गया कॉइन कैसे बनाएंगे और पैसे कैसे बनाएंगे, वो भी आपको बता दिया है। कितने नोट आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो भी मैंने बताया, पैसे देकर ही एग्जाम में पूछता है। चलिए, तो अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपने समझ ली इतनी सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, यदि ये आपने अपने जहन में उतार ली है सारी की सारी बातें, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझना। एक थैले में 1 रुपए के नोट, पांच के नोट, यानी कि 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोट का मूल्य, जो मूल्य है वो आपको दिया गया है 480। नोटों की संख्या समान है। यदि नोटों की संख्या क्या है? समान है, 1 रुपए का भी, 5 रुपए का भी और 10 रुपए का भी समान है,
तो उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 103। देखो, 1 रुपए का भी अमाउंट यहां पर है, 5 रुपए का भी आरस में है, और यहां पर 10 रुपए का। ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। ये क्या है, 1 रुपया, 5 रुपया, और यहां पर कितना है, 1 रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया, 10 रुपया पैसे। अब उसने क्या कहा, उसने एक बात आपसे कही है कि इसमें जो टोटल अमाउंट है वो 480 रुपए है। एक बात मुझे बताओ, ये अगर मैं इसमें अमाउंट की बात करूंगा आपसे, मूल्य की, 1 रुपए का 1 मूल्य, 5 रुपए का नोट है तो 5 मूल्य, और 10 का है तो 10। ये है मेरा रेशियो में, तो टोटल बना 15 और 1 16। टोटल मूल्य टोटल जो मूल्य है, जो अमाउंट है वो 48 दे रखा। 16 दूनी 32, 16 ते 48 30। चलिए, आपको कोइन निकालने हैं। कोइन, कोइन का मतलब है यहां पर सिक्के आपको चाहिए। सिक्के मतलब उनके सिक्के कितने, सिक्के का मतलब नोट, नोट समझो। नोट आपसे पूछा गया है कि नोट कितने हैं। अब आप नोट बताओ। उसने कहा कि भाई एक नोट ही मेरा 1 रुपए का है, और एक नोट ही मेरे पास 5 रुपए का है, और एक ही नोट मेरे पास 10 रुपए का है। तो टोटल मेरे पास नोट बन गए हैं 3। टोटल कितने नोट बन गए हैं मेरे पास, 3। टोटल नोट बन गए हैं 3। 3 की गुणा आप 30 से कर दो तो 90 नोट हो जाएंगे। टोटल यदि नोट आपसे पूछे हैं तो कितने नोट हो जाएंगे आपके पास, या उस थैले में कितने नोट हो जाएंगे, तो 90 नोट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 30 गुना था ना। चलिए, तो आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ से जो नोटों की जो संख्या आपको निकालनी पड़ेगी तो वो हो जाएगी आपकी 90। राइट, चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन नंबर है 4, बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 104। समझिए, देखिए उसने क्या कहा, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। देखो, 1 रुपये का भी सिक्का है, 50 पैसे के भी सिक्के हैं, और 25 पैसे के भी सिक्के हैं उसके पास। ठीक है, कितने, 25 पैसे के भी सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। कुल सिक्कों की संख्या, नोटों की संख्या है, अमाउंट नहीं दिया आपको, सिक्के दिए। ठीक है, चलिए अब वह कहता है यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का जो मूल्य है वो बराबर है। उसने कहा मूल्य बराबर है। तो यदि मैं मूल्य की बात करूं, देखो यहां पर ऊपर लिखूंगा मैं सिक्के यानी कि नोट, नीचे लिखना चाहता हूं मैं मूल्य। उसने मूल्य आपके बराबर कर दिया, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, और भैया यहां पर भी एक है। चलिए, बराबर है, ये भी 1 रुपया, ये भी 1 रुपया, ये भी 1 रुपया। तो 1 रुपए का तो एक ही नोट होता है, 1 रुपए का तो एक ही नोट होता है। अब ये भी एक नोट है, मतलब 1 रुपया बना। तो 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसे के कितने कोइन की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे तो 2 कोइन की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब कोइन हुए 2। अब 1 रुपया बनाने के लिए 25 पैसों की कितने कोइनों की आवश्यकता पड़ेगी, 4 की। 100 को डिवाइड करो 25 से तो कितना हो जाएगा, 4 की। टोटल 7 यूनिट का मान आपको दे रखा है 175। कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 बार चला जाएगा। टोटल जो अमाउंट है वो 3 रुपए है। 3 रुपए की गुणा 25 से कर दो, 25 या 75। उसके पास जो टोटल अमाउंट बना वो आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, उसके पास जो टोटल अमाउंट बनेगा वो यहाँ से 75 रुपए हो जाएगा। उसके पास थैले में 75 रुपए है टोटल जो अमाउंट है। ठीक है, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आप बना सकते हो। आपको आ गया है समझ में या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन रह रहे थे, इसी वजह से मैं क्लास लेकर के आया।
एक थैले में 121 रुपए मूल्य के सिक्के हैं, ठीक है। उसने क्या कहा, अब देखो 100 मूल्य, 121 रुपए है उसके पास, सिक्के 1 रुपए का भी है, 50 पैसे का भी है और 25 पैसे का भी। सिक्का 1 रुपए का भी है तो 1 रुपया जो होता है वो आरस में हो जाएगा, यानी कि आरस 1 रुपया, फिर 50 पैसे, फिर यहां से 25 पैसे, ये पैसे है। पी, इसमें कहा है कि भैया पैसों का जो रूप है 1 2 3 के अनुपात में, 1 2 और 3। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये अमाउंट का मूल अनुपात है या सिक्कों का, कोइन का? तो ये है दोस्तों सिक्कों का अनुपात। जो सिक्कों का अनुपात है वो 1 2 3 है। अभी इसके पास सिक्के हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये सिक्कों का जो अनुपात है तो इसका मतलब 2 कॉइन है, ये तो 1 रुपया बन जाएगा। अब आपको मूल्य निकालना है, यहां से मूल्य निकाल ली, राइट। तो मूल्य क्या हो जाएगा, 1 रुपए का एक नोट है तो उसके पास 1 ही रुपया हो जाएगा, ठीक है। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो यहाँ पर 1 ही रुपया बनेगा आपका। चलिए 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, 25 पैसे के 3 सिक्के, रुपया बनने के लिए 100 पैसे की आवश्यकता है, तो इसका मतलब 3 सिक्के हैं, 25 25 पैसे के 3 सिक्के, तो 75 पैसे हो गए। कितने हो गए पॉइंट आप लगाओगे यहाँ पर, 75 पैसे। तो टोटल जो अमाउंट हो गया मेरा 2 रुपए 75 पैसे, यहाँ पर टोटल अमाउंट हो गया है, ठीक है। आपको दिया क्या गया है, आपको यहाँ पर दिया गया है 121 रुपए, ठीक है। 121 रुपए दिए गए हैं आपको, 121 रुपए दिए गए हैं आपको, तो आपको करना क्या है, यह है 2.75। तो यहाँ पर इसका मान निकाल लीजिए आप, तो यहाँ पर मान निकालोगे, पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो यहाँ पर चला जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 25 से देखो 25 अट्ठे 200, 8 और 3 हो जाएगा आपका 11। एक काम करिए आप, यहाँ पर 2.75, तो मैं यहां से कह सकता हूं 2.75 का जो अमाउंट है वो आपका 121 रुपए है। पॉइंट हटाओगे, यहां से जीरो बढ़ा दोगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे आप ये पॉइंट हट गया है। 25 अट्ठे 200 और 25 या 75, तो 275 है ये यहाँ पर, तो 8 और 3 हो जाएगा 11। 11 यूनिट का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। 25 चौका 100, ध्यान पूर्वक सुनिए, 25 चौका 100, ठीक है। 2500 का 100 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, अब बच गया है 21, 21 से आने के 200, तो 25 अट्ठे 200 और 25 चौका 100, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इनके कोई कॉइन की संख्या कितनी हो जाएगी। 44 से गुणा करोगे यहाँ पर तो 44 ही आ जाएगा, यहाँ पर 88 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दिया 12 और 132 हो जाएगा। यही इसका आंसर बनेगा, यही क्या बनेगा, यही इस प्रश्न का आंसर बनने वाला है। तो आपका जो राइट उत्तर यहाँ से हो गया है, तो वो यहाँ पर आपको मिल गया है। चलिए, तो मिला है ऑप्शन नंबर है फर्स्ट आपका राइट उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं आई? मुझे जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए। सारे छात्र जितने भी मेरे प्रिय दोस्तों क्लास को देख रहे हैं, वो जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए क्लास कैसी लगी है आज की, प्रश्न समझ में आया नहीं आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, क्लास कैसी लगी है, पढ़ाया हुआ समझ में आया है नहीं आया है, प्यार से कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। चाहे आप किसी भी व्हाट्सएप से जुड़े हुए हो, किसी भी ग्रुप से जुड़े हो, तो उसमें वीडियो को शेयर करना है। टेलीग्राम चैनल पर आपको शेयर करना है, हमारे भी चैनल से जुड़ सकते हो आप, यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब करोगे तभी जुड़ पाओगे। और देखिए हमने क्या अनुपात समानुपात को आज कंप्लीट कर लिया है, आज इसकी सारी क्लास हो गई है, आज हमने इस टॉपिक को समाप्त कर दिया है। कल की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।